क्या आप ये बात जानते हो कि जो टॉपर्स होते हैं ना, इनके लिए सीबीएसई एक अलग सी सेटिंग करके रखता है। पता है क्या? एक तो इनका है ना पेपर है ना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, जिस वजह से हर एक टॉपर के आप देखते हो ना 97-98% आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? क्या सेम पेपर आता है आपका और टॉपर का? अरे इनफैक्ट आप तो सेम क्लास में बैठते हो। हो फिर तो आपका सिलेबस भी सेम होगा ना। अरे टाइम भी सेम दिया था, सब कुछ सेम दिया था। लेकिन पता है टॉपर्स ने क्या किया था? इन्होंने की थी मेहनत। और जब इनके 97-98% डिजर्व भी करते, आपने मेहनत ही नहीं करी तो आप ये डिजर्व भी नहीं करते, आप टॉपर बनना डिजर्व ही नहीं करते हो। क्यों चाहते हो ना कि टॉपर बने? हर किसी को पता है, बस ये चाहिए कि यार मार्कशीट के अंदर 96 97 आ जाए, फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो। लेकिन एक बार खुद से पूछो कि आप कर क्या रहे हो इस टाइम के ऊपर। मैं जानता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अब मैं जब एनालिटिक्स देखता हूं ना तो सारी ऑडियंस क्या कर रही है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर जंप, दूसरी से तीसरी पर जंप, इसी तरीके से जंप करते करते तुमने पूरा साल भर निकाल दिया। और अब तुम्हारे पास में लास्ट के केवल और केवल यहां पर 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। ये जो 7 दिन हैं, अगर इसी तरीके से तुम करते रहे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से टाइम वेस्ट होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। पता है सच्चाई में बताओ, तुम्हें ना डर लगता है मेहनत करने से, तुम्हें ना अंदर से डरपोक हो, क्योंकि पता है तुम्हें पता है कि यार ये जो 97% है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे मेरा फोन छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। और तुम उस चीज से डरते हो, तुम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तुम बस शॉर्टकट्स ढूंढते हो कि यार भैया कहीं से ना एक पेपर लीक करवा दो ना, भैया कहीं से कुछ ऐसा करवा दो ना कि कंफर्ट के ज्यादा नंबर आ जाए। भाई नहीं होगा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। इतने परसेंटेज लाने के लिए आप जो लास्ट टाइम पर भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, वो दिन के 13-14 घंटे पढ़ते, जब जाकर के उनके अच्छे नंबर आते हैं। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। चाहे कोई अपने आप को पेपर लेकर बोले अरे सामने पेपर रख दूंगा ना, जब भी सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलता है। और आपके अंदर एक आदत होगी कि यार पीछे भाग जाता हूं, मैं भाग जाता हूं। अरे क्यों? सपना खुद ने देखा था ना। और अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं भाई, 7 दिन ही तो मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, ये तुम्हारा आलस है जिस वजह से तुम आज यहां पर बैठे हो ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या करूं, क्वेश्चंस देखते हो डर लगता है, आप सोचते हो कि सब कुछ पढ़ लूं इतने कम टाइम में। नहीं होगा। जब तक तुम्हारी मेहनत करने की आदत नहीं होगी, जब तक सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले सच्चाई एक्सेप्ट करो कि हां मैंने मेहनत नहीं करी। लेकिन अब अगले 7 दिनों के अंदर, अगले जितना भी टाइम बचा हुआ है ना एग्जाम तक, अपने आप को 100% डेडिकेट कर देना है। एक भी एक्सक्यूज खुद को नहीं देना है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखो हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। सिचुएशंस बाद में आती है, अगर हम करना चाहते हैं ना तो हम कर लेते हैं। आज आपने ये जो टाइम वेस्ट किया है, ये सिचुएशन अभी आ रही है। और अगर अभी भी टाइम वेस्ट करोगे ना तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब तुम एग्जाम दे रहे होगे और वो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने होंगे, तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तुमसे सभी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन तुम उसे कर क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि तुमने सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी है। उस टाइम पर तुम्हें लगेगा कि अरे मैं कर सकता था, और वो एक रिग्रेट रह जाएगा कि बस थोड़ी सी मेहनत और करनी थी, काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। तो अब ये जो लास्ट का टाइम है, इसमें अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे जरूरी होता है खुद के ऊपर विश्वास रखना। अब देखो आपने ना, आपको ये लगता होगा कि आप कमजोर हैं। अब आपकी आइडेंटिटी आपके दिमाग में आपने खुद ने बना रखी है, जबकि आप कमजोर हैं नहीं। एक बार खुद सोचकर देखो कि अगर कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि केवल और केवल 2 दिन पढ़ के, लास्ट के 2 दिन पढ़ के अगर वो 70 से 80 मार्क्स तक स्कोर कर लेता है या फिर 50-60 भी कर लेता है, तो कितना टैलेंटेड स्टूडेंट है। इतनी कम मेहनत में इतने नंबर ले आए। बस उसे क्या है कि थोड़ी सी मेहनत और करनी है। उसे कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि भाई तेरे में दिमाग बहुत है। और आज ये बात मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत है और ये एग्जाम तुम्हारे बहुत अच्छे जाएंगे। जब ही जाएंगे जब तुम खुद से बोलोगे। आज आपको बोलना है कि यस आई विल डू इट। एक बार बोल के देखो यार, तुम अपने आप को इमेजिन करो कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है और तुमने कर लिया, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए। क्यों? क्योंकि आपको खुद के ऊपर विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा ना इस चीज का, कोई भी, ये सब चीजें मीनिंगलेस है। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखो कि कमेंट करो अभी कभी यस आई विल डू इट, मैं कर सकता हूं भैया, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी तक जो हुआ है मैंने पूरी मेहनत नहीं करी, लेकिन अब 100% दूंगा अपना। अब देखो कुछ बातें हैं जो कि बहुत जरूरी रहने वाली। अगले 7 दिन बहुत ज्यादा टफ रहेंगे। हर दिन हमें अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। देखो सबसे पहले तो हर एक दिन की आपके पास में एक एक्शन लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें कि आपको क्या करना है, आपके पूरे एक्शंस होनी चाहिए कि भाई आज क्या करना है। आज तो भैया मुझे ट्रिग्नोमेट्री करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लिखो।
फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि भैया मुझे तो साइंस का आज है ना सैंपल क्वेश्चन पेपर देना, ये लिखो। फिर आपको लिखना होगा कि भैया मुझे तो आज इंग्लिश के ना लेटर राइटिंग करनी है, ये करो। और फिर जैसे जैसे करते जाओ ना इस तरीके से टिक करो, इस तरीके से टिक करो, टिक करते जाओ, पूरी पूरी एक लिस्ट बनाओ कि आज करना क्या है। इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं हुआ, और उस तरीके से इस तरीके से करते जाओगे ना। अगर नहीं करोगे ना आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। इसीलिए एक ये लिस्ट होनी जरूरी है ताकि तुम्हें पता हो कि भैया अब 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है। 1 घंटे में तुम्हें को ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल करने हैं, 10 सवाल करने, कुछ भी करना है, करते रहना है। 1-1 मिनट वेस्ट नहीं करनी है। अब यार थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कोई स्पेशल नहीं हो, आपके पास में कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है कि आपको तो भैया सीबीएसई स्पेशल पेपर देगा कि भाई तू तो ले ले, क्योंकि तूने तो वो पेपर लीक वाली वीडियो देख ली थी ना। भाई वो वीडियोस भी जब ही काम आती है जब हम मेहनत करते हैं, और ये मेहनत का आपके सामने रहेगा जब आप देखोगे ना कि आपने 6 कॉलम बनाए थे, 3 पर टिक कर दिए, 3 पर नहीं हुआ, तो अगले दिन आएगा कि यार करना है मुझे, इसको कंप्लीट करना है। ये तुम्हें देगी एक्शन लिस्ट, आज से बनाना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद में अब जो तुम्हारा दिन है ना उसमें ये कुछ 4-5 काम तुम्हें करने ही करने होंगे। हर दिन आपको करना है, हर दिन। सबसे पहले तो रिवीजन। एक तो ऐसा ना हो कि जो पढ़े हुए हो, जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसे ही भूल जा रहे हो, क्योंकि नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो पुराना पढ़ा है उससे रिवाइज ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए रिवीजन इसमें जरूरी है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाकर के क्या करोगे? एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में बताओगे कि हमने तो भैया स्ट्रेटेजी वीडियो देखी थी उन्हें की, वो वाले भैया की याद भी नहीं रहेगा क्या किया था, क्योंकि प्रैक्टिस काम आएगी। फिर उसके बाद में हर दिन के एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो स्टडी करने ही करने हैं। फिर चाहे से पूरी पूरी तैयारी हुई हो या फिर नहीं हुई हो, 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है और क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस में नए क्वेश्चंस नहीं करने, किसी और बुक से नहीं करने। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी एनसीईआरटी। भैया तुम एनसीईआरटी भी नहीं करोगे, तुम दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे हो, और एनसीईआरटी के अंदर ही कम से कम 100 से 150 सवाल है। और प्रीवियस ईयर करने, इसके बाद में प्रीवियस ईयर में भी 100 से 150 सवाल है। भैया तुम्हारे पास में हर एक सब्जेक्ट के अंदर 200 से 300 सवाल हैं, और अगर टोटल कैलकुलेट करोगे ना, कम से कम भी आपको है ना पूरे 700 से 800 सवाल करने पड़ेंगे, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब आप कर सकते हो। आपके पास में टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में जाकर के ब्लैंक हो जाओगे। अब ये मैंने एक पूरा आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बना रखा है कि भैया आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। एक तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से अपना दिन स्टार्ट करने की कोशिश करना। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपने जो पढ़ा होता है उसको आप जल्दी रिवाइज कर पाते हो। और आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उसे नहीं बोलोगे। आपको उठते ही जैसे कि आपने ब्रश वगैरह किया और फिर उसके बाद में आपको एक 30 मिनट्स का एक रिवीजन सेशन रखना है, जिसमें कि आप क्या करेंगे, फॉर्मूलास रिवाइज करेंगे, जो डेफिनेशंस है वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड है उनके नोट्स एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ये जो 30 मिनट होती है ना, इसमें हमारा माइंड क्या होता है, टोटली ब्लैंक होता है, क्योंकि सोने के बाद में हमारा ब्रेन पूरा रिचार्ज हो जाता है, हम एनर्जेटिक होते हैं नई चीज को स्टार्ट करने के लिए। तो अब इसमें अगर हम रिवीजन करेंगे ना, तो एक ब्लैंक पेपर की तरह पूरी चीजें छप जाएंगी हमारे दिमाग के अंदर, चीजें हमें जल्दी याद होंगी। दूसरा, फिर उसके बाद में आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, और अब आपको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के सेशन रखने होंगे। और जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका हार्ड सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है ना, उस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले स्टडी करना है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग हमेशा आपको हार्ड सब्जेक्ट से करनी है। फिर उसके बाद में अब देखो 2 चीजें होंगी। एक तो आपको 3 घंटे का सैंपल पेपर करना है, लेकिन ये हर दिन नहीं करना है, ये अल्टरनेट करना है, ठीक है। कम से कम भी आपको हर एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर करा हुआ होना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि फिर क्या होगा कि देखो सैंपल पेपर से एक फायदा ही होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि भैया मैं कहां पर गलती कर रहा हूं, कि मेरी स्पीड स्लो है या फिर मैं स्लो लिखता हूं या फिर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, क्या नहीं है, वो सब पता लगेगा इस सैंपल पेपर से। तो एटलीस्ट एक सैंपल पेपर करना और 30 मिनट तक उसका एनालिसिस करना है कि मेरे आंसर्स कैसे हैं, गिवन आंसर की में कैसा है, वो सब का फायदा होगा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आप जो गलतियां सैंपल पेपर में कर रहे हो फाइनल में नहीं करोगे। और इसके बाद में अल्टरनेट करना है, जैसे कि एक दिन किया फिर एक दिन छोड़ दिया, तो अगले दिन उस टाइम पर क्या करना है, उस टाइम पर करने होंगे। इस टाइम पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इसके 2 बेस्ट टाइम होते हैं। देखो, एक तो होता है कि आप नाइट स्टडी करते हो और एक होता है दिन में स्टडी करते हो। तो अगर यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो यहां पर आप वन शॉट वीडियो या फिर जो भी आप देखना चाहते हो ना,
सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में रात में, अब जैसे कि मैंने रात में इसलिए रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव क्लासेस देखते हैं या फिर जो भी आप करते हो ना वो आप करो, जैसे कि 7 से 10 बजे तक का टाइम ये आपने निकाल दिया अपनी लाइव क्लासेस के लिए और वन शॉट वीडियो के लिए। फिर उसके बाद में 15 मिनट का ब्रेक लेकर के अब ये रहता है आपका 10 से 12 बजे तक का ये प्रैक्टिस सेशन रहता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें केवल और केवल आपको लिखना होगा, हर एक आंसर को आपको लिखना होगा, फिर वो चाहे से एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, हर एक चीज लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, सोच नहीं पाओगे, आंसर्स दिमाग में होगा लेकिन उसके वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी। तो रात को 2 घंटे का एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें कि हम रफ नोटबुक में हर एक क्वेश्चन की यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर चाहे से कुछ भी हो। और लास्ट में सोने से 20 मिनट पहले भाई साहब ये अगर किसी स्टूडेंट ने फॉलो कर दिया तो वो 100% टॉपर बन सकता है। सोने से पहले की जो 20 मिनट होती है ना, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अब इस टाइम पर क्या होता है कि हमने दिन में बहुत कुछ पढ़ा होता है, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन बहुत सारी जा रही होती है। अब ये वीडियो भी आपके दिमाग में जा रही है, लेकिन ये प्रोसेस आप जब ही कर पाओगे जब आप बस उसको आज रात को सोने से पहले बस एक बार रिकॉल कर लोगे कि अच्छा आज मैंने इस चैप्टर में ये पढ़ा था, फिर उसके बाद में ये पढ़ा था, ये टॉपिक आया था, ये टॉपिक आया था। बस आपको कुछ नहीं करना, आज आपने जितने भी नोट्स वगैरह लिखे ना उनको इस 20 मिनट के अंदर बस जल्दी जल्दी स्कैन करते हुए पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है उसका आपको 80 से 90% उसी दिन ही याद हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको फिर से उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ध्यान रखना कि जो आखिरी के 20 मिनट होते हैं सोने से पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज को आपको मिस नहीं करना है किसी भी कॉस्ट के ऊपर, खास करके एग्जाम टाइम में। फिर उसके बाद में अब आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 60% आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में बस 3 दिन बचे हुए, तो 3 दिन तो आपको पूरे पूरे इसी सब्जेक्ट को डेडिकेट करने हैं जिसका एग्जाम है। जैसे कि मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स के एग्जाम को आपको 60 से 70% टाइम देना है। फिर उसके बाद में जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उसको भी आपको साथ में टाइम देना है। जैसे कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो कि आपको लगता है कि आपका वीक है, तो उसको आपको कम से कम, ज्यादा भी नहीं ना, चाहे से किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स का टाइम आपको उसे देना होगा। उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज करना होगा, जो चीज आपको याद नहीं हो रही, क्योंकि इसको टाइम नहीं दोगे ना तो जब इसका एग्जाम आएगा ना तो इसमें डर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको इसको स्टडी करना होगा। 20% रहता है आपका रिविजन की। अगर आप रिविजन नहीं करोगे, केवल और केवल नए टॉपिक्स पढ़ते रहोगे ना, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं हर साल स्टूडेंट्स को देखता हूं कि मेहनत सभी करते हैं लेकिन एग्जाम में नंबर किसका आते हैं, जिसको कि याद रहता है। याद किसको रहता है, जो रिवीजन करता है। सो इसीलिए आपको ना इस रिवीजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना है कि आपने क्या सही तरीके से फॉर्मूलाज आपको आते हैं, कि आपको सही तरीके से डेफिनेशंस आती है, कि आपको ये सब आता है। तो ये सब आपको रिवीजन के ऊपर आपको अपना फोकस 100% रखना है। और एक बात मैं आपको बोलता हूं अभी लास्ट के अंदर कि आप है ना कुछ भी कर सकते हो, आपने जो सोचा है वो आप कर सकते हो। आपको अभी भी लगता है कि आपने मेहनत नहीं करी है ना, तो अब आपको एक भी चांस नहीं छोड़ने, 1% भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। सो इसी नोट के साथ में आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हो। जिस स्टूडेंट ने यहां तक देखा है ना, द एंड जरूर से कमेंट करना, क्योंकि ये जो द एंड जब लिखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि आज मैंने पूरी पूरी चीजें समझ ली, अब इसके बाद मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से हमें एग्जाम देने होंगे।